नमस्कार, मैं हूं आपका अपना के अवतार। आप देखना शुरू कर दिए हैं तेज रफ्तार। तो कैसे हैं आप लोग? आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि आप लोग स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे अपने कामों को लेके। भारत के सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन? केजरीवाल। वो आज ईडी के हिरासत में और अपनी मतलब न्याय की भीख मांग रहे। जो व्यक्ति कहते थे कि मैं भारत का सबसे ईमानदार व्यक्ति हूं, आज वो न्याय की भीख मांग रहे, आज कोर्ट से न्याय की भीख मांग रहे। तो मैं आ गया हूं जनता के बीच और जानने का प्रयास करूं क्या केजरीवाल इतना अच्छे ईमानदार व्यक्ति थे तो आज उनको जेल जाना क्यों पड़ा, ईडी के हिरासत में जाना क्यों पड़ा। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे तेज रफ्तार में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है सर आपका? आर्यवीर अरविंद शास्त्री जी। आप क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल जी अभी हिरासत में है ईडी के, क्या कहना चाहेंगे? उनके साथ गलत हुआ या सही हुआ है? देखिए, वो बहुत दिनों से, पिछले जब से 2013 से लेकर के वो व्यक्ति मूर्ख बनाता जा रहा था। और वो स्वयं कहता है कि जो ना, देखिए भैया, ये जो कुर्सी है ना, लगता है इसी में गड़बड़ है। हम जो इस हमारे आंदोलन से जो विकल्प निकलेगा वो जो है, हमें तो डर लगता है वो जाके बेईमान ना हो जाए। इस कुर्सी भैया वो खुद हो गए। अच्छा, एक चतुर नार करके सिंगार अपने ही जाल में फंस, अपने ही जाल में फंस गए, अपनी तरफ में फंस गए। ठीक है ना। घोटा आ रहा था और जहाँ जंगलपाल भी ले आए। ठीक है ना। उनके खुद के गुरु को उन्होंने लात मारी। जो खुद के गुरु का अपमान करता है, सिद्धांतों को तोड़ देता है, उसकी हालत वही होती है। कट्टर ईमानदार होती है। गुल्लक में सिक्के डालो ना, वो सिक्के बचते बहुत हैं। नोट जो होते हैं एक बार के थपाक से गिरते हैं, आवाज नहीं करते, लेकिन ताकत बहुत होती है उनमें, नोटों में, है ना। तो वही केजरीवाल की स्थिति, सिक्का जो है ना ओछा चना बाजेगा ना, स्थिति बहुत केजरीवाल की वही स्थिति थी कि कुछ नहीं था। ठीक है ना। हम ईमानदार है, ईमानदार उससे बड़ा बेईमान कोई नहीं पूरे भारत में। जो कुछ लोग कह रहे हैं बोले जो कुछ राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्रवादी कह रहे हैं बोले जी अंधभक्त हैं। मैं कह रहा हूँ पिछले 70-65 सालों से कांग्रेस के क्या, जो कांग्रेस समर्थन कर रही, जो राष्ट्रवाद का, विकासवाद का समर्थन करे, वो तो अंधभक्त हो गया। ठीक है ना। वो कह रहे हैं मैं देश का बेटा हूँ। अरे देश का बेटा हूँ, देश के साथ अन्याय करता है। शराब घोटाला, आज 23 मार्च है। आज के दिन हमारे शहीद आजम भगत सिंह, ठीक है ना, ये यहाँ पर 26 वर्ष थी आयु शराब पीने की, लेकिन उसने 21 कर दी थी। ठीक है ना। बोतल में बोतल पी थी। घोटाले किए, टारगेट को तोड़ दिया। अपने टारगेट को। लेकिन वो आरोप ये लगा रहा है सर कि चुनाव का डेट आया, चुनाव के समय में उसको गिरफ्तार करने की क्या मतलब थी, वो आरोप लगा रहा है। देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है, ये हो गया, वो बहुत हैशटैग जो चल रहे हैं। ठीक है ना। उसमें क्या है भैया जी, एकदम से पकड़ लिया। अरे एकदम से पकड़ लिया, मैं तो एकदम से वाले की बात करता हूँ ना। निमंत्रण पत्र थे क्या? वो सात जो संबंध भेजे गए, वो क्या शादी के निमंत्रण पत्र थे? तंत्र की हत्या हो गई। और जो घोटाले किए वो क्या है? वो लोकतंत्र की हत्या नहीं है। वो जनमानस जिन्होंने विश्वास दिखाया था, जिन दिल्ली वासियों ने, जिन लोगों ने विश्वास दिखाते हुए उसके ऊपर विश्वास लाए, 3 बार सीएम बनाया, उसके साथ अन्य चंद्रशेखर रामप्रसाद मिश्र, अनेकों हमारे क्रांतिकारी, 7,32,000 जिन्होंने बलिदान दिया इस देश के लिए। इस देश के लिए विचार कहते हैं, अन्याय अभाव की दुनिया में लोगों ने अपनी बात को तोड़ा। हम जी वो नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे। जब नॉर्मल सिक्योरिटी में नहीं ली, और बच्चों की, बीवी बच्चों कसम खाते समर्थन लेंगे न लेंगे। ठीक है ना। फिर चुपचाप वो गलती से जन 7 सीटें इसकी आनी थी, वो 7 कांग्रेस की आ गई, है ना। भैया ने गुप्तेशी ले लिया एकदम से। ठीक है ना। बीवी बच्चों कसम भी गई। हम घर नहीं लेंगे, सरकारी घर भी ले लिया। ठीक है ना। हम गाड़ी ले लेंगे। जब गाड़ी मिल रही थी, वो एम्बेसडर मिल रही थी, भैया हम तो अपनी वही चलाएंगे, वैगनर, क्योंकि वैगनर बड़ी गाड़ी है। लेकिन मजबूती के हिसाब से देखी जाए तो बहन, आज भी एम्बेसडर हमारी जो है खूब चलती है। ठीक है ना। लेकिन हम नहीं लेंगे। जब मिलने लगी फॉर्च्यूनर, रेंज रोवर, तुरंत ले ली भाई ने। घर नहीं लेंगे, अब वो 6-7 कमरे वाला नहीं लेंगे। जब 20-25 कमरों वाला मिलने लगा, तुरंत ले लिया। कहाँ इस देश में जो है कोरोना की स्थिति खराब थी, कहाँ स्थितियां बहुत खराब हो चुकी थी, वहां जाकर के क्या हुआ सुनिए। वहाँ कोरोना, जहाँ हम जो है ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, हॉस्पिटलों में परेशानियां हो रही थी, वो सीजमेल बना रहे थे, है ना। कहीं शराब घोटाला तो हुआ, शिक्षा घोटाला, है ना, चिकित्सा घोटाला। और ये मोहल्ला क्लिनिक जो चलाए थे, झूठ बकवास कुछ नहीं, मूर्ख बना गया। वो तो चैलेंज करते हैं सर, वो पूरे दावा ठोक के कहते हैं कि कोई दिल्ली में आके देखे। चैलेंज कैसा सर है ना। बार बार कहते थे सोनिया को नहीं डालते, उसे नहीं डालते, इसे नहीं डालते।
बंद कर दो ईडी, बंद कर दो सारी चीजें बंद कर दो, सारी जांच एजेंसियां बंद कर दो। सोनिया को जेल में क्यों नहीं डालते? उनकी जाके गोद में बैठ गए भाई, उनकी गोद में जाके बैठ गए, है ना। तो हम सबसे ईमानदार हैं, उससे बड़ा बेईमान को नहीं। उसके कितने सारा मंत्रिमंडल तो जेल के अंदर चला गया, है ना। सब मंत्री संतरी रक्षा सब परिवहन मंत्री सब तो अंदर चले गए। अब कमी क्या थी? अब उनका भैया सरदार था मेन उनका, वो बाहर था, सारा मंत्रिमंडल तो अंदर चला गया, सांसद अंदर चले गए, है ना, और वो रह गए थे बाहर। उनकी जरूरत पूरी थी, वो पूरी हो गई। कुछ लोग कह रहे केजरीवाल भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, मैंने बनेंगे, है ना। भाई ने जो पैसा लगाया ना, वो जो सरकार देश का पैसा, जनता का पैसा, जो पैसा था टैक्स का, जो देश के विकास में लगना था, प्रदेश के विकास में लगना था, भाई ने चीजमहल में लगा दिया, तिहाड़ में लगाता तो काम आता ना। अच्छा, उनका ये भी आरोप है कि मोदी जी हमारे मतलब उनसे डर गए हैं, तभी ईडी सीबीआई लगा के चुनाव से पहले उनको जेल के अंदर डाल दिया जा रहा है, ईडी सीबीआई लगा दिया जा रहा है। भैया 7 संबंध भेजे गए, वो शादी के निमंत्रण पत्र नहीं थे। अच्छा, मोदी जी डर गए बाकायदा। हमारी नानी जी कहती थी, क्या कहती थी? बोले मेरा राम किसी का मंदिर तोड़ के नहीं, किसी की मस्जिद तोड़ के नहीं बच सकता, है ना। अब उसी के ऊपर किसी ने कहा, बोले हमारे नानी जी कहती थी पुलिस बुलाए संबंध भेजे नहीं जाना, जब घसीट के ले जाए तो ही जाना। भाई घसीट के गया, घसीट के गया। डर गए हमारे से बीजेपी वाले नहीं, डर कैसे डालते? अगर डर के इलाज किया है उसको बाकायदा वहाँ भेजा गया, ठीक है ना, बाकायदा पूरा इलाज होगा। और पूरी के कविता भी अंदर चली गई, है ना। और आपका जितना मंत्रिमंडल है वो सारा का सारा एक दिन देख लेना, अभी चल रही जांच, वो सारे के सारे सरकारी गवाह बन जाएंगे। जी। और इसको सर मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, इनके भी सपोर्ट में राहुल गांधी आए हैं। डरा हुआ लोकतंत्र डरा हुआ तानाशाही मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है कांग्रेस के राहुल गांधी, ये ट्वीट करके बोल रहे हैं। उनकी दादी को भूल गए शायद वो, उनके जो नाना परदादा जो थे ना नेहरू बाबा, ये कांग्रेसी। पहली बात तो इन्होंने समझौता मंत्री बना दिया जाएगा, ठीक है। चुनाव हुए, आम चुनाव हुए, कमेटी 21 वोट थे, 21 में थे 1 वोट तो मिल गई नेहरू को, 1 वोट मिली सीतामढ़ी, 19 वोट मिले किसे मिले? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। उनको तो सरकार नहीं बनानी थी इन्होंने, तो लोकतंत्र की हत्या तो वहां हुई थी, है ना। अपनी मर्जी से जाकर के 15 मंत्रिमंडल होता है। कश्मीर के ऊपर हमला किया पाकिस्तान ने 1966 में, हमारे जो वल्लभ भाई पटेल जी ने, जब उन्होंने हम खतरे में, हमारी रक्षा करो, रक्षा करने के लिए उनको बोल रही, क्या कारण रहा? उसका कारण ही मेन पाकिस्तान बंटने का कारण ही नेहरू था, ठीक है ना। धारा 370-35 से लगाने वाला नेहरू था, वक्फ बोर्ड बनाने वाला नेहरू था। इस कांग्रेस ने जितने हो सके सब, वो कहते ना हमारा हाथ न्याय के साथ, हमारा हाथ युवा के साथ, किसान के साथ, ये झूठ अभाव के साथ, आतंकवाद के साथ, अशिक्षा के साथ, जितना अन्याय हो सकता था उन लोगों ने तोड़ने की बात करते हैं। उनको वो देश तोड़ने वालों को साथ लेकर चल रहा है भारत जोड़ो यात्रा। अरे इनके तो बब्बर दद्दा नेहरू ने जो तोड़ा था, जब आपका जो पाकिस्तान को लग किया, बांग्लादेश को लग, ये कुछ नहीं जोड़ा। जितने राष्ट्र विरोधी लोग हैं उन सबको साथ लेकर साथ काट, अब जांच हो जाएगी, घर घर जाके मिल लेंगे, टेंट में आके पीछे से घुस जाएगा, मिल लेंगे। तो ये देश को तोड़ने की स्थिति है। देश में जाकर देख, कितना भी घर में कितना एक बुरा हो, कुछ भी हो, कोई जाकर अपने घर की बुराई बाहर जाकर नहीं करता। इस व्यक्ति ने जाकर के विदेश में अपने देश की बड़ाई कर रहा, बदमाश।